नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद हमें ऐसे कौन से स्प्रे करने हैं जिससे हम ज़्यादा पैदावार ले सकें। क्योंकि हम गेहूं में इस समय तक जो भी हमें अपनी गेहूं की फसल में डालना था वो हम डाल चुके हैं, चाहे यूरिया की बात हो या डीएपी या पोटास की या फिर कई सारे और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको हमारी फसल की जिस अवस्था में ज़रूरत थी वो हम डाल चुके हैं। तो अब हम बालियाँ निकलने के बाद ऐसे कौन से तत्वों को हम स्प्रे करें जिससे हमें बहुत अच्छी बम्पर पैदावार देखने को मिले। अब यहाँ पर मैं ऐसी कोई घिसी पिटी चीज़ नहीं बताऊंगा जो आपके बालियों को लंबा कर सके या फिर खींच सके। पूरी दुनिया में आज के समय में ऐसे कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते जो आपकी बालियों का साइज बढ़ा सके। अब दोस्तों, हमारी गेहूं की फसल में इस समय तक बालियां निकल आई हैं, तो यहाँ पर कई सारे किसानों ने 05234 डाला होगा या 1261 डाला होगा या फिर कई सारे किसानों ने बोरोन को भी डाला होगा। अब कई सारे किसान जानकारी के अभाव में कुछ भी नहीं डाल पाए हैं और उनकी खेत की बालियां निकल आई हैं। तो इस समय पर हमें ऐसे कौन से स्प्रे करने हैं जिससे हम पैदावार को बढ़ा सकें और यहाँ से कम एक स्प्रे में हम अपनी गेहूं से अच्छी पैदावार ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपकी गेहूँ की फसल में इस समय तक अगर बालियाँ निकल आई हैं तो यहाँ पर हम स्प्रे करेंगे 13045 को, और इसके साथ हम एक अच्छे से फंगीसाइड को भी प्रयोग करने वाले हैं। अब कई सारे किसान यहाँ पर सोचेंगे कि 13045 को ही हमें स्प्रे क्यों करना है, जबकि मार्केट में बालियाँ निकलने के बाद 0050 को सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम अपनी गेहूं की फसल में इस समय पर 13045 का प्रयोग करते हैं जिसमें 13% नाइट्रोजन होता है और 0% फास्फोरस होता है और 45% पोटेशियम होता है। अब यहाँ पर हमारी गेहूं की फसल में 13045 डालते हैं जिसमें हमारा 13% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को इस समय पर देने की ज़रूरत महसूस होती है। इसका भी एक कारण है क्योंकि हमें इस समय पर अपने झंडे पत्ते को या फिर पत्तियों को हरा भरा रखना होता है, और इस समय तक हमारा झंडा पत्ता या पत्तियां ज़्यादा हरी भरी रहेंगी तभी हम अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले पाएंगे। और इस समय पर जितनी ज़्यादा पत्तियां हरी भरी और स्वस्थ होंगी और उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमारे पौधे भोजन बना पाएंगे और जिससे दानों का वजन और साइज बढ़ेगा। अब यहाँ पर फास्फोरस की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जो भी ज़रूरत होती है वो हम अपनी गेहूं की फसल में पहले से ही डाल चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस समय पर 13045 का स्प्रे करते हो जिसमें आपको 45% पोटेशियम मिलता है, जिसका मेनली काम होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम को जड़ों के माध्यम से पौधे ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्व कर पाते हैं, और इस समय पर अगर आप 13045 का स्प्रे करते हो तो पौधे ज़्यादा मात्रा में भोजन बना पाते हैं और हमारी गेहूं की फसल की पत्तियों से बालियों तक ग्लूकोज का ज़्यादा मात्रा में मूवमेंट हो पाता है, जिससे हमें बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। क्योंकि इस समय पर अगर हम ग्लूकोज का ज़्यादा मूवमेंट करा लेंगे तो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमारे दाने भर के आएंगे, दानों का वजन बढ़ेगा और दानों का साइज बढ़ने के साथ चमक भी बढ़ेगी। और इसके अलावा पोटेशियम का काम होता है इस समय पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और कोई भी अचानक से आने वाले स्ट्रेस जैसे फसलों में सूखा, पाला या फिर मौसम में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर अचानक से ठंड पड़ती है, तो ऐसे मौसम से लड़ने की क्षमता हमारे पौधों में विकसित होती है। तो दोस्तों, अगर हम इस समय पर 13045 का स्प्रे करते हैं तो हम बालियों का भले ही साइज नहीं बढ़ा पाते हैं, लेकिन हम दानों का साइज बढ़ा सकते हैं, दानों का वजन बढ़ा सकते हैं और चमक भी बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। अब इसके साथ दोस्तों, हम एक अच्छे से फंगीसाइड का भी प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में फंगस का सबसे ज़्यादा अटैक होता है, और अगर हमने इस समय पर अगर फंगस से अपनी फसल को बचा लिया तो हम बहुत अच्छी पैदावार ले पाएंगे। अब आपको यहाँ पर कोई टॉप क्लास के फंगीसाइड का ही उपयोग करना है, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई 13045 के काम की। अब बात करते हैं इसकी डोज हमें अपनी गेहूं की फसल में कितनी रखनी है। तो इसे आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, और इसे आप कम से कम 150 से 200 लीटर पानी में ही स्प्रे करें, जिससे आप अपनी गेहूं की फसल में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। और इसके साथ आप कोई टॉप क्लास फंगीसाइड का भी उपयोग कर सकते हो, जिससे आप अलग अलग घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं किसी भी फंगीसाइड को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप कहते हैं कि बाद में कंपनी का प्रचार करते हैं, इसलिए आपको समय पर जो उपलब्ध हो जाए और जिसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हो आप उसे डाल सकते हो। तो दोस्तों, ये तो रहे वीडियो में बताए गए 13045 के काम। आप 0050 की जगह 13045 को अगर स्प्रे करेंगे तो आप अपनी गेहूं की फसल से बहुत अच्छी पैदावार ले पाएंगे, क्योंकि गेहूं की फसल में ये 13% की मात्रा आपकी गेहूं की फसल की बहुत अच्छे से पैदावार बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।